उसमें हमेशा जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आईएएस बना हो, आईपीएस बना हो, पीसीएस बना हो, जज बना हो, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और खेल में चाहे नेशनल खेल के कोई आया हो या डिस्ट्रिक्ट खेल के कोई आया हो, हम उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और साल में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम सिर्फ अधिकारियों को बुलाते हैं, राजनीतिक मंच नहीं रख के, और हम उनसे उनका। आप देख रहे हैं फेस वार्ता ग्रुप। फेस वार्ता ग्रुप में आपका स्वागत है। फेस वार्ता यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। और भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के लिए आंदोलन करती रही है, संघर्ष करती रही है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास जतन प्रधान। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। विकास जी, आपका फेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, पहले ये सवाल है विकास जी कि आपने अपनी जो पारी है वो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से शुरू की, जी, उसके बाद आप किसान एकता संघ में गए, आज फिर आप बैक दोबारा से भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में लौटे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी जो शुरुआत थी वो नेताजी ने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से करी थी, लेकिन फिर उसके बाद कोई नेताजी की या संगठन में कोई बात रही होगी, उन्होंने फिर संगठन को बनाया भारतीय किसान यूनियन से हटकर। और नेताजी के जाने के बाद जो उस यूनियन के विचार थे वो बिल्कुल बदल चुके थे, और उनका विचार ना मिलने के कारण इसलिए मैंने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता को ज्वाइन करा। और ज्वाइन करने के 4 महीने बाद ही उन्होंने मुझे प्रदेश स्तर की जो ये जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त टीम को धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, स्वर्गीय जतन प्रधान यहाँ इस क्षेत्र में एक संघर्षशील युवा शक्ति रहे, आज वो नहीं है, आप उनके अनुज हैं और हमेशा उन्होंने किसानों के साथ में उनके हकों के लिए आवाज़ बुलंद की। जी, तो ऐसा क्या सपना था, ऐसा क्या कार्य था जो अधूरा छोड़ के आप उसको पूरा करना चाहते हैं? जो स्वर्गीय जतन प्रधान जी, नेताजी के जो सपने रहे हैं, उनका हमेशा सपना रहा है कि दबे कुचले किसान की आवाज़ को बुलंद करने का। जो लगातार किसी पे कोई अत्याचार हो रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति पे, छोटे से छोटे व्यापारी पे हो रहा हो या किसी पे, वो हमेशा उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करते थे। और उनका एक सपना ये भी था कि कभी भी, जैसे उनका सपना था 2022 में विधानसभा लड़ने का, लेकिन क्या है कि भगवान की इच्छा ही कुछ और थी, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मेरा सपना यही है कि 2027 में मैं विधानसभा, जो उनका सपना था वो पूरा करूं, विधानसभा पहुंचकर। उसके लिए भरपूर कोशिश करी जाएगी। यानी आप राजनीतिक पारी भी अपनी 2027 में शुरू करने वाले हैं? जी बिल्कुल। और जो नेताजी के सपने रहे हैं हमेशा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, चाहे खेल के क्षेत्र में रहे हों, उन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में एक हम समिति चलाते हैं, चौधरी सुखबीर प्रधान शिक्षा समिति। अब वो बदल कर चौधरी जतन सुखबीर प्रधान शिक्षा समिति कर दी गई है, उसको हम चलाते हैं। उसमें हमेशा जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आईएएस बना हो, आईपीएस बना हो, पीसीएस बना हो, जज बना हो, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और खेल में चाहे नेशनल खेल के कोई आया हो या डिस्ट्रिक्ट खेल के कोई आया हो, हम उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। और साल में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम सिर्फ अधिकारियों को बुलाते हैं, राजनीतिक मंच नहीं रख के, और हम उनसे उनका सम्मानित करवाते हैं, जिससे कि क्षेत्र के यूथ को उससे उत्साह मिलता है और लगातार बच्चे उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। जहाँ तक आपने शिक्षा की बात की, आपका परिवार एक शिक्षा प्रेमी परिवार है और जो प्रतिभा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नाम रोशन करती हैं, अच्छे अंक लाती हैं, उनको आप सम्मानित भी करते हैं। जी जी। तो ये बताइए, जो क्षेत्र में है उस शिक्षा के लिए जो सरकार है वो काफ़ी कुछ उल्लेखनीय कार्य कर रही है, कितना आप इसमें खुश हैं, कितना आप संतुष्ट हैं? जो सरकार की तरफ से कई डिग्री कॉलेज दिए गए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं, उन्होंने क्या है कि उनको वन साइड ले जाने का जो काम करा है, हमारा तो ये सोच है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप उधर क्यों ले गए और इधर क्यों नहीं है। आप जब उधर ले गए हैं तो इधर भी कॉलेज बनवाने का काम करें। डिग्री कॉलेज अभी सुनने में आया है कि एक और धनकौर जो आया है उसको भी दूसरी जगह शिफ्ट करने का वो काम कर रहे हैं। ब्लॉक को ख़त्म कराने का इन्होंने काम करा, और ब्लॉक को भी यहाँ से ख़त्म करा के जब आप लगाइए कि बिसरक ब्लॉक 6 पंचायतों पे बच सकता है, तो यहाँ 12 पे क्यों नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ पे दमनकारी जो नीतियाँ लगातार जो चल रही हैं, उनको अपनाते हुए, उनको देखते हुए आप देखिए ब्लॉक ख़त्म कर दिया। उसके लिए भी हमने विरोध करा था, उस टाइम भूख हड़ताल करी थी।
और अब आप लगाइए, सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ जो चिकित्सा का सेंटर है उसको भी बदलने की कोशिश करनी जा रही है। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये आता है कि जो अपना क्षेत्र में फार्मूला 1 है, स्पोर्ट सिटी, जी जी और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाला, नाइट सफारी भी है, जी जी। तो जो भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश की, विकास की दिशा में तो बहुत आगे बढ़ रही है। नहीं, क्या कहना आपका? अरे कहना क्या है इसमें, आप एक चीज़ बताइए। जैसे अभी नाइट सफारी का आपने जिक्र करा, नाइट सफारी का जो आप जिक्र कर रहे हो, सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ जो सरकार है नाइट सफारी को शिफ्ट करने का काम कर रही है, और शिफ्ट करने के बाद जो नाइट सफारी की ज़मीन है उसको बिल्डर्स को देने का जो काम करने ये लोग जा रहे हैं, ये इसका हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता भरपूर विरोध करेगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप पहली बात तो जिस चीज़ के लिए आपने ज़मीन ली है उसको बनाने का काम करें, नाइट सफारी का जो यहाँ विज़न था उसको बनाने का काम करें, और जो आप इसको बदलाव भी करते हैं, लैंड चेंज करते हैं, तो इसको इंडस्ट्री में करी जाए, जिससे कि यहाँ स्थानीय लोगों को और यहाँ जो किसान हैं जिनकी ज़मीन गई है उनको यहाँ जॉब मिलने का और उसके सबके विजन जो खुले। यानी आपका ये कहना है या तो नाइट सफारी बनाई जाए जी, या फिर यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जाए। बिल्कुल। वैसा अगर कोई कुछ दूसरा प्रोजेक्ट आता तो आप उसे कतई बर्दाश्त नहीं करें। हाँ, दूसरा कोई प्रोजेक्ट आता है जो सुनने में हमें आ रहा है और कि यहाँ बिल्डर्स एरिया को दिया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ तो उसका भरपूर विरोध करेगी भारतीय किसान यूनियन, और बिल्कुल बनने नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है हमारी तरफ से। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि चल रहे हैं और जिनको समय रहते सरकार और प्राधिकरण की ओर से निपटाए जाने का आपको आश्वासन मिले? जैसे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो संगठन को लगातार विस्तार करने का हम काम कर रहे हैं, और जहाँ जिस जिले में हमारा संगठन कमज़ोर है तो वहाँ हम बदलाव करने जा रहे हैं जल्दी। और जो स्थानीय आपने मुद्दे कहे हैं, चाहे 64.7 का हो, बैकलीज का हो या डेवलपमेंट का हो, तो इसमें लगातार शासन प्रशासन से हमारी लगातार मुलाकात चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और जल्द ही कुछ चीज़ों पे जल्दी सॉल्यूशन होने जा रहा है। और जो ये इंटरचेंज की बात आप कह रहे हो, इंटरचेंज में ये है कि यहाँ इंटरचेंज बनने के लिए भारतीय किसान यूनियन चाहती है कि बिल्कुल यहाँ इंटरचेंज बने, जिससे कि यहाँ स्थानीय लोगों को इंटरचेंज बन जाएगा तो आने जाने की सुविधा बनेगी, और इसका मुआवजा जो इंटरचेंज के मिलने की जो बात हो रही थी, हम भी चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सरकार निकाले और जल्द से जल्द यहाँ इंटरचेंज बनाने की कोशिश करें। अंत में आप किसानों से क्या अपील करना चाहते हैं? अंत में किसानों से हमारी यही अपील है, क्योंकि अभी गेहूं का फसल लगी हुई है और लगातार जो किसान परेशान है, पूरी रात ऐसे ठंड में जागने का काम करते हैं किसान। यहाँ आप देख रहे होंगे कि खुले हुए जितने भी जानवर घूम रहे हैं, चाहे गाय रही हो और आपका और भी कई तरह के जानवर लगातार, और सुनने में कल ही आया है कि यहाँ तेंदुआ भी घूमते हुए मिला है। तो ये किसानों के लिए बड़ा ही वैसा टाइम रहता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने किसान भाई सभी अलाव जलाकर आराम से घर पे भी रहें और खेत का और घर का दोनों का ध्यान रखें। मेरा सभी से यही कहना है। फेस वार्ता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। तो ये थे डॉक्टर विकास प्रधान, जो कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका यह कहना है कि जो किसानों के मुद्दे, चाहे बैकलीज का मुद्दा है, चाहे 64% का मुद्दा है, चाहे वो इंटरचेंज का मुद्दा है, वो इनकी लगातार वार्ता जारी है। मांग इन्होंने की है सरकार और प्राधिकरण से, वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही वो उनका हल कराया जाएगा। इसी के साथ में जो क्षेत्र का विकास है उसको लेकर इन्होंने एक सोतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। इनका ये साफ ये कहना है कि कुछ क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, कुछ क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। इन चीज़ों को लेकर यहाँ की जो नाइट सफारी है उस पर भी इन्होंने ये कहा कि सरकार की ओर से नाइट सफारी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसको बिल्कुल भी ये सहन नहीं किया जाएगा। यहाँ या तो जो प्रस्तावित स्थल है यहाँ पर नाइट सफारी बननी चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर बसाया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फेस वार्ता।